दूसरे जजमान हैं शहीद पथ लखनऊ जहांगीर नगर शैलेंद्र सिंह, पुत्र राघवेंद्र सिंह, बहू उर्मिला देवी, पोता श्रियांशु, पोती शिवानी, दामाद सौरभ कटियार, पुत्र सहज कटियार। आप लखनऊ के ही निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के। सर्विस करते थे। 11,000 की राशि भेज करके आज के कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट करवाया है और आज के कार्यक्रम में उनकी ओर से सेवा संपन्न हो रही है। व्यास गादी शैलेंद्र सिंह को शुभाशीष प्रदान कर रही है। आपने पधरौनी के लिए भी सादर आमंत्रित किया है। बहुत से भक्तों की इच्छा है गुरुदेव को पधरौनी के रूप में अपने घर ले जाऊं। चंद्र प्रकाश गुप्ता जी बोल रहे थे मैं भी पधरौनी के लिए घर ले जाऊंगा। आपके यहाँ बोले 3-4 साल से नोट कराता हूँ, न जाने कहाँ एड्रेस गायब हो जाता है। 4 साल हो गए, अब नंबर आ गया है। हमारे बीच में विनोद कुमार लोधी जी, विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित के दोस्त पधारे हुए हैं। यहाँ कुर्सी पर आकर स्थान ग्रहण करें। उनके लिए अन्य लोग कुर्सियाँ कुछ खाली भी करेंगे। हृदय नारायण क्या नाम, विनोद सिंह पहुँचिए वहाँ। बहुत से लोग माला भी लाए हैं, माला पहनाना चाहते हैं, माला देना चाहते हैं। जिनके पास में माला है उनका माला थोड़ी देर में स्वीकार कर लूँ। रुपेश दास उनको कुर्सी पर आसीन करें। आ जाइए, ले आइए, ले माला लाने दो, दे दो। मुरझाने से पहले हाथ में दे देना। संत लोग सहयोग कर दें। दिनकर दास शीघ्रता करिए, साहिब बंद। ठीक, आप अश्विनी कुमार द्विवेदी जी हैं। 2019 में दर्शन किया था, अब 2021 में किया है। ऊपर जय हो, जय हो, जय हो। बैठिए, बैठिए। यहाँ अश्विनी, अश्विनी इधर जाओ, आयुष के पास जाओ। गई थी। हाँ, अच्छा, अभी जो आए थे ऐसे उनकी माता नीरज जो लाइट चल रहा है। ठीक ठीक चुपचाप। मंगलमय गुरुदेव है, मंगलमय गुरु ज्ञान, मंगलमय दर्शन हुए, मंगलमय गुरु ध्यान। मंगल मूर्ति आप हो, आप समान ही आप, दर्शन देकर कीजिए सकल नाश संताप।
गुरु समान दाता नहीं, याचक शेष समान। तीन लोक की संपदा, सो गुरु दीन ही दान। मधुमंगलमय संत समाज, धर्म स्नेही बंधुओं और श्रद्धा मूर्ति माताओं बहनों तथा प्रिय बच्चों, आज बड़ी प्रसन्नता की बात है, उन्नाव से भी भक्तगण आए हैं। उन्नाव वाले खड़े हो जाएं, कितने लोग उन्नाव से हैं। जगरूप कुशवाहा प्रधान जी, रंजना जी, अनिल कुमार गुप्ता जी, ये सब परिवार सहित उन्नाव जिला बैठिए। कानपुर वाले खड़े हो जाएं। सब इंस्पेक्टर शिव साहे मिश्रा जी, सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार श्रीवास्तव जी, मिश्रा जी की पत्नी शशि मिश्रा, बेटी एकता मिश्र और बेटा आयुष मिश्रा बैठिए। कानपुर और कोई कानपुर, कानपुर विजय कुमारी गुप्ता, रवि गुप्ता, राहुल गुप्ता और दीपक गुप्ता और बाल मुकुंद गुप्ता बैठिए। लक्ष्मी बैठिए। लखनऊ जिले से जो आए हैं भक्तगण खड़े हो जाएं एक साथ, लखनऊ वाले। बैठिए बैठिए बैठिए। हरदोई वाले खड़े हो जाए, हरदोई जिला, हाँ हरदोई वाले, ठीक, बैठिए। सभी विराजमान हो जाएं। हमारे आपके बीच में गौरव वर्मा, मोहित मिश्रा लखनऊ से पधारे हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास के वो सदस्य हैं और कृष्ण जन्मभूमि को भी वो संवारना चाहते हैं। वाह वाह, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छे। राम मंदिर की तस्वीर सप्रेम भेंट कर रहे हैं। ऐसा ही कृष्ण मंदिर वो बनाना चाहते हैं, वही है ना, छोड़ दो। राधे जी का दुपट्टा लाए हैं। बहुत अच्छा है, ठीक, आशीर्वाद। बैठिए। राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, पियहुगे जोग जियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे, को राम रसिक रस पियहुगे। फल लंकृत बीज नहीं बकला, फल लंकृत बीज नहीं बकला,
शुक पंछी तहाँ रस खाई, चुए न मुंद अंग नहीं भीजे। दास भंवर सब संग लाई, को राम रसिक रस पियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। पियहुगे जुग जियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। निगम रसाल चारि फल लागे। निगम रसाल चारि फल लागे। तामे दीन समाई, एक दूरी चाहे सब कोई। जतन जतन काहो बिरले पाई। को राम रसिक रस पियहुगे। को राम रसिक रस पियहुगे। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम रस का महत्व कबीर कह रहे हैं। रस तो दुनिया में बहुत है, लेकिन राम रस एक ऐसा रस है जिस रस को पीने के बाद दुनिया का कोई भी रस आपको आकर्षित नहीं कर पाता। ये संसार रसों से भरा हुआ है, लेकिन कुछ रस ऐसे हैं जिसको पी करके तुम बेबस हो जाते हो, परवश हो जाते हो, विवश हो जाते हो, आपका बस खो जाता है। पर राम रस ऐसा रस है जिसको पीने के बाद तुम स्वबस हो जाते हो, अपने बस में हो जाते हो। फिर तुम दूसरे के गुलाम नहीं रहते हो। सारी बंधनों की जंजीरों को तोड़ने की शक्ति तुम में पैदा हो जाती है। लेकिन मन बड़ा चंचल है। राम रस पीने के लिए मन राजी नहीं होता है। दुनिया के सभी रस पीने के लिए मन ललचाता है, मन भटकता है। इस मन को अर्जुन ने कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, आपके साथ रहता हूँ, आपकी बहन भी मेरे साथ ब्याही है, सुभद्रा। एक रिश्ते में आप साला हो, दूसरे रिश्ते में आप मेरे साथी हैं, सखा हैं, तीसरे में आपको भगवान भी मानता हूँ, मार्गदर्शन देते हो इसलिए गुरु भी मानता हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि मेरा मन चंचल बहुत है।
अर्जुन के मन की ये दशा। भगवान के साथ में रहता है फिर भी मन चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरुषु दुष्करम। अर्जुन उवाच, हे भगवान, मन ऐसे चंचल है जैसे वायु को रोकना दुष्कर है, ऐसे इस मन को रोकना मेरे लिए दुष्कर हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। अर्जुन, तुम सच कह रहे हो, मन चंचल है, लेकिन हर व्यक्ति इस बात को स्वीकारता नहीं, छिपा के रखते हैं लोग। सबसे कहें कि मेरा मन चंचल, मेरा मन चंचल, तो इज्जत का भी तो सवाल है। कहने से कोई फायदा भी नहीं, क्योंकि जिनसे कहते हो उनका मन तुमसे भी ज़्यादा चंचल है, तो उनसे कहने से क्या मतलब है। और कबीर कहते हैं, ये मन चंचल ये मन चोर। कबीर ने कहा, यह चंचल भी और चोर भी, ये चुपके से निकल जाता है। तुम सत्संग में बैठे रह जाते हो, ये कानपुर पहुंच जाता है, फट से वहाँ की याद करने लग जाता है। ये चुट्टा है, बहुत जल्दी इधर उधर निकल लेता है। जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ लगता नहीं है, और जहाँ से हटाना चाहते हो वहाँ से हटता नहीं है, और जिसको छोड़ना चाहते हो उसको ये छोड़ता नहीं है, और जिसको पकड़ना चाहते हो उसको पकड़ता नहीं है। हमेशा उल्टी चाल में चलता है ये मन, और मन से सब लोग परेशान हो चुके हैं। और जो मन को बस में कर लेता है वो मानव महामानव बन जाता है, देव मानव बन जाता है। एक नवयुवक गा रहा था, मेरा मन डोले मेरा तन डोले मेरे दिल का गया करार रे, कौन चलावे साइकिलिया कौन बजावे बांसुरिया। मन डोल गया तो ये समझ लो तुम्हारी पूरी जिंदगी डामाडोल हो गई, क्योंकि सारा खेल मन का ही है। जहां जहां से तुम्हारा मन ऊब जाता है वहाँ वहाँ से तुम हटना शुरू कर देते हो, और जहाँ जहाँ तुम्हारा मन डूब जाता है वहाँ वहाँ तुम जुड़ना शुरू कर देते हो। और मन में क्रोध भी बहुत आता है, ये भी मन का एक रूप है। मन के अनेक रूप हैं। कल एक सज्जन कह रहे थे, न जाने क्या हुआ है, जब से कोरोना आया है तब से हमें क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आती है। तो हमने कहा कारण? बोले कारण क्या, घर ही में रहा हूँ तो घर का सब देखा हूँ तो क्रोध ही भर गया बहुत ज़्यादा। पहले सुबह से चला जाता था तो पूरा देखता ही नहीं था, शाम को लौटता था। अब पूरी सीनरी देखा हूँ तो मन होता है पत्नी को पीट दूँ, बेटों को भी पीट दूँ, ये सब क्या खुराफात कर रहे हो। तो मेरी पत्नी कहती है, ये खुराफात 20 साल से चल रही, तुमको पता ही नहीं था, इसलिए खुश रहते थे। खुश रहना है तो बहुत बारीकी से पता भी मत लगाइए, याद रखना, बहुत गहराई में डुबकी मत लगाइए। कबीर ने कहा है, उथले रहो परो जन गहिरे मत हाथों की खोवो हो। उथले में रह लो ठीक है, ज़्यादा गहराई में जाओगे, ज़्यादा इतिहास किसी का खोदोगे, उस इतिहास के कुछ पन्ने ऐसे निकलेंगे जिनको पढ़ करके तुम्हारा मन बेचैन हो जाए। अरे इसको इतना अच्छा मानते थे तो इतना गलत आदमी निकला। ये ज़्यादा, ये महान पुरुषों का इतिहास पढ़ना चाहिए, भगवत पुरुषों का पढ़ना चाहिए, देव पुरुषों का पढ़ना। ये सामान्य जीवों का इतिहास कुछ नहीं, इनका जो है वही है, ठीक है चलने दो। ये मन चंचल ये मन चोर ये मन शुद्ध ठगहार। और कबीर कहते हैं ये मन शुद्ध ठग भी है, और इसने बहुतों को ठगा और बहुत लोग ठगाए बैठे। जो तुम्हारी जिंदगी का लक्ष्य है उस लक्ष्य की ओर तुमको ये मन काम करने नहीं देता।
विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य विद्या अध्ययन करना है, शिक्षा प्राप्त करना है। लेकिन कितने विद्यार्थी अधिक परसेंट में ऐसे हैं जिनका मन विद्या अध्ययन में लगता ही नहीं। किताब खोल कर बैठते हैं, माँ बाप के डर से बैठे हैं, एक अक्षर याद नहीं होता, याद ही नहीं होता है। और 20 साल पहले तुमने थप्पड़ मारा था वो पूरा याद रहेगा 100 साल तक, भूलते ही नहीं। अब ये अक्षर याद होता नहीं। गाली दे दो पूरी याद है। भजन गाने की ट्रेनिंग होती तब लोग गा पाते हैं, और गाली देने की कोई किसी को ट्रेनिंग देता ही नहीं, अंधाधुंध लोग गाली देते हैं। ये गलत चीज़ें बहुत जल्दी हम पूरा सीख लेते हैं फटाफट। ये मन चंचल, ये मन चोर, ये मन शुद्ध ठगहार। कितने साधुओं का मन ध्यान साधना में नहीं लगता है, पाठ पूजा में नहीं लगता है। वो दांव काटते रहते हैं कि पाठ पूजा न करना पड़े तो अच्छा, थोड़ा देर में पहुँचे तो अच्छा। घंटी वंटी बज गई, वो कहीं खड़े खोपड़ी खुजला रहे, आते ही नहीं। उसका जो टीचर है प्रबंधक, वो बैठा है रजिस्टर लिए कि आए तो हाजिरी लगाते। हाजिरी लगा दिया, 10 मिनट लेट आए तो फिर बाघंबरी रूप धारण करके लेट क्यों लगा दिया? अरे पूरा लगा देते, आए टाइम पर कौन देखता है। झूठ भी लगवाना चाहते, बहुत चालाक मन। ये गलती को स्वीकार नहीं करना चाहता है मन, लेकिन गलती करना छोड़ना भी नहीं चाहता है मन। गलती पर गलती करता रहता है मन, और गलती को मंजूर नहीं करता है मन, और गलती छोड़ता नहीं है मन। ये मन ऐसा विचित्र है मन। और याद रखना, जो व्यक्ति गलतियों को जिंदगी भर दोहराता रहता है, आगे बढ़ने का काम खत्म हो गया है। अब वो दरवाजा हो गया, दरवाजा चलता तो दिन भर है, आगे से पीछे, पीछे से आगे, लेकिन पहुंचता कहीं नहीं, वहीं रहता है। अगर गलती पर गलती करते गए, गलती को दोहराते चले गए, पहुंचोगे कहीं नहीं, हाथ पांव मारते रहोगे, रहोगे वहीं के वहीं दरवाजे की तरह। न गति होगी न प्रगति होगी, अंततः तुम्हारी दुर्गति होगी। इसलिए मन रूपी ठग तुमको कहीं ठग ना ले। कभी कभी मन को जिद करके रोकना चाहिए। ये व्रत और उपवास इसीलिए रखे जाते हैं। घर में अगर एक व्यक्ति व्रत है और घर में पूड़ी और खीर बनी है, उस समय कसौटी होती है कि व्रत रुकेगा कि टूटेगा। खुशबू आ रही हो, घर भर में पूड़ी की खुशबू फैल रही है और सब खा रहे हैं, सबकी थाली में तुम देख भी रहे हो, वहीं से निकल रहे हो बार बार। तुम ये भी सोच रहे हो कोई कह दे खा लो तुम भी, तुम्हें बैठ जाओ। लेकिन लोग भी मज़ेदार हैं, घर के लोग कहते हैं अरे आज तुम्हारे पिताजी व्रत हैं, बहुत अच्छा है। अरे ये तो नियम से रहते हैं, और सब माल छक रहे हैं, तुमको फंसा के रखे। तुम भी सोचते हो, अगर व्रत में तुम सफल हो गए तो समझ लो तुमने मन को जीत लिया है। ये छोटी छोटी चीजों से भी मन को जीता जाता है, और मन को जो जीत लेता है, वो जो मन में ठान लेता है उसको प्राप्त भी कर लेता है। चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त करनी हो, चाहे भौतिक क्षेत्र में, चाहे आर्थिक क्षेत्र में, चाहे सामाजिक क्षेत्र में, या साधना के क्षेत्र में, या सर्विस की फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, उन्नति की ओर जाना है, एक ही सवाल आपके सामने खड़ा है कि मन को गलत राह पर जाने मत दीजिए, मन में गलत चिंतन उठने मत दीजिए, मन को हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग में लगाए रखिए। फिर देखिए आपके मन का कमाल, आपका मन ऐसा सुमन बनेगा कि आपके लक्ष्य को पूरा करने में आपके मित्र और साथी का काम करेगा। लेकिन कबीर जैसे संत ने एक बात और कही है गौरव भाई, तो ये कहा है कि तन राता मन जात है, मन राता तन जाए। अपने मन को तो बस में किया है, लेकिन शरीर को भी बस में करना पड़ेगा।
कभी कभी तो मन में संकल्प ले लेते हो कि ये चीज़ नहीं खाऊंगा, और फिर तुम्हारे हाथ लपक जाते हैं उधर, उठा लेते हो, खा लेते हो। एक आदमी मेरे पास में बैठा था, मैं पेड़ा बांट रहा था सीतापुर जिले में किसी गांव में, नाम नहीं दूंगा, इज्जत का सवाल है, वो भी सुन रहे होंगे। उस आदमी को शुगर बहुत थी, डायबिटीज़ बहुत थी, 400 पर चल रही थी। सबसे पहले लपक के हाथ बढ़ाया, लाओ। तो मैं देने चला तो उसकी पत्नी बैठी थी, उसने हाथ पकड़ के उनका पीछे खींच दिया कि मत लेना। तो हमने कहा क्या बात? तो मास्टर से उन्होंने कहा कि ये मास्टराइन हमका तंग करे है, प्याड़ा खाई नहीं देती। मास्टराइन ने कहा ये प्याड़ा तो खाई लेते, हंसत हंसत। और खाए के बाद जब शुगर बढ़त है तो हम है कि हम बहुत परेशानी उठा ऊपर थे। अब पत्नी बन गई, खाम खा रोगी की पत्नी बनी, कहाँ करी? हम मना करे तो ना खाओ, नहीं मानत। जो चीज़ आपकी बीमारी को बढ़ाती है और फिर भी आप उसको छोड़ नहीं पाते हैं, इसका अर्थ क्या है? मन तुमको ठग रहा है, जीवा ठग रही है, इंद्रियां तुमको ठग रही है। ये जीवा की लोलुपता तुम जिससे हार खा रहे हो, जिसको खाने के बाद तबीयत खराब हो जाती है। अभी अभी तबीयत बहुत अच्छी थी और जलेबी खाया, एक खाते तो भी ठीक था, शुगर थी, आधा किलो खा लिया और दबा कर खा लिया। एक सज्जन का फोन आया कि मेरे जीजा जी ने जलेबी खाई और दबा कर जलेबी खाई। मैंने दबा कर कैसे? बोले ज़्यादा खाई और कैसे दबा के? फिर क्या हुआ? बोले शुगर 600 पर चला गया। फिर क्या हुआ? बोले मर भी गए जीजा जी 3 दिन में। तो हमने कहा फिर? बोले सब बर्बाद हो गया। और क्या? कोई भी आपके शरीर में बीमारी हो, दवा से आप 30% ठीक हो सकते हैं। परहेज करें, संयम करें, त्याग करें तो आप 100% ठीक हो सकते हैं, 100% ठीक हो सकते हैं। मैं देखता हूँ जितनी देर लोग अस्पतालों में बैठते हैं, जाकर के डॉक्टर के यहाँ बैठ करके वेटिंग करते हैं, 500 रुपये फीस देते हैं और 2-4 हज़ार की दवाई लाते हैं, उतनी देर अगर रोज़ आधा घंटे बैठ करके योगा कर लें और 15 मिनट दौड़ लगा दें और संयम परहेज से भोजन करें तो उनको कोई बीमारी नहीं रहेगी। और जो पैसा बचे वो दान करें तो धर्म होगा, पुण्य होगा, राम मंदिर बनेगा, कृष्ण मंदिर बनेगा, आश्रम धर्मशाला बनेगा। इस कलयुग में डॉक्टरों में एक विशेषता है। तुम डॉक्टर से पूछो, डॉक्टर साहब कुछ परहेज करना पड़ेगा? नहीं नहीं, परहेज वरहेज की जरूरत नहीं, सब खाओ आराम से। डॉक्टर भी जानता, अरे ये नालायक परहेज करेगा तो मेरा क्या हाल होगा। हाँ, वो बोलता सब खाओ तुम, जब सब खाओ तो रोज आओ। हाँ, परहेज कौन बताता है? लेकिन आप स्वयं विवेक करिए ना, स्वयं विचार कीजिए। गौरव वर्मा जाना चाहते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास वाले, पत्रकार भी हैं। मैं आज्ञा देता हूं तुरंत निकल जाए जल्दी से, फटाफट। तो तुम चुपके से निकाल देते, यहाँ से आदेश क्या लेना? जी का जाए खाए, जब इधर कर दी मुँह हम तो उधर भाग जाए, निकल जाए। हाँ, चतुराई सीख गई। अरे अब सबका बताए कि जी हो तो और डिस्टर्ब हो जाता है, चुप्पे से निकल जाओ तो बहुत बढ़िया। आज्ञा दे दिया, जा सकते हैं। आज्ञा ये है 10 मिनट और बैठिए, अब आज्ञा का पालन करो तो बैठो, 10 मिनट बाद चले। आज्ञा में फंसा देते हैं, बहुत प्रेम है उनका। ईमन चंचल ईमन चोर ईमन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े। देखिए कबीर ने कितनी बड़ी बात कहती। सुर, सुर माने देवता, नर माने साधारण मनुष्य, और मुनि ऋषि मुनि, ये भी मन के चक्रव्यूह में फंस गए। ये मन बहुत चक्रव्यूह फेंकता है। मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरख फरख बच बच चलो भरम जाल बरियार। ये फंदा फेंकता है सभी के ऊपर। तो
कबीर कहते हैं सुर नर मुनि सबके ऊपर मन ने आक्रमण किया है। देवता की ग्रेड में पहुंचने वाले लोग भी जो सावधान नहीं रहे उनसे बड़ी गलतियां हुई। मैं नहीं कहूंगा क्या गलतियां हुई, क्योंकि बहुत बड़े महान पुरुषों की गलतियों का वर्णन नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपने पढ़ा हो आप याद कर लेना, नहीं पढ़ा है तो सब ठीक है। साधारण मनुष्यों से बहुत गलतियां हुई। जो नहीं पीना चाहिए शराब उसको पिया है, और जो दूध पीना चाहिए उसको दूध बेच करके फिर शराब खरीद कर पिया है। ये हालत हुई है। बहुत से ऐसे लोगों को भी मैंने देखा है, डब्बा में दूध भर करके ले जाते हैं मार्केट में बेचने के लिए 1 कुंटल दूध, और उधर से दूध के पैसे से ही दारू खरीद करके और रास्ते में बैठकर नाला के पास बैठकर पीकर और घर में झूमते हुए आते हैं और पत्नी से कहते हैं माता राम दरवाज़ा खोलो। पत्नी भी सोचती है, इधर से गया था तो बोलता था पत्नी राम, लौट कर आया माता राम, क्या बात क्या है। मुंह सूंघती है तो बदबू दारू की आ रही। अरे धिक्कार है ऐसे पतियों को। दूध बेच रहे हो, सबको दूध पिला रहे हो, अमृत पिला रहे हो, और दूध बेच करके दूध के पैसे से ही दारू का जहर पी रहे हो तुमको धिक्कार है। शराब कभी नहीं पीना चाहिए। पीना है तो राम रस की शराब पियो, सत्संग की शराब पियो, जिसका नशा जिंदगी भर छाया रहे। की जय। यहां पर जितने लोग बैठे हुए हैं सबके ऊपर नशा चढ़ा हुआ है, भक्ति का नशा। इतनी बरसात हुई, कीचड़ है, चहला है, कचड़ा है, लफड़ा है, झगड़ा है, दुनिया भर का बवाल है, चकई चकदुम मके के लावा तिकड़े तिकड़म है, घर भर में भी उलझन है, और दुनिया भर का झंझट है। और सब झंझट को छोड़ करके और कीचड़ और बरसात की और रात की परवाह छोड़ करके और यहाँ आकर के बैठे हैं और हंस रहे, मुस्कुरा रहे, वापस जाने की भी चिंता नहीं है। ये लोग वास्तव में भक्ति की शराब पीकर बैठे हैं। एक सज्जन अपनी पत्नी से कह रहे थे, तुम सत्संग में बैठ जाती हो, घर हो जाएगी, याद रहा था तुम्हें कि नहीं? कहीं 20 बार फोन लगाना है, उठाइबे नहीं करे। तो कहीं फोन तो जिंदगी भर उठाए न है, 2 घंटा न उठाइबे। हाँ, यह तो लफड़ा चलता ही रही। छुट्टी न मिली, छुट्टी उस दिन मिली जिस दिन मर्जी हो। कोई सोच ले कि पूरा सब छुट्टी मिल जाए, सब काम सेटलमेंट हो जाए, उसके बाद हम सत्संग चलेंगे। अरे मर जाओगे फिर भी सत्संग हम नहीं आ पाओगे तुम। हाँ, ये छुट्टी मिलने वाली नहीं। मिलती है जिंदगी में, बाबा जोर से गाइए, डिस्टर्ब मत करना। पर्ची वर्ची मत देना, लिखकर रुपया लाया करो, यहाँ पर्ची लाते फालतू। हाँ, लिख लिख कागज पर लाओ, उधर से लिफाफा भर के लाओ तो मंदिर हमको भी बनाना। हाँ। मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी, मिलती है जिंदगी में सत्संगत कभी कभी, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की, चढ़ती है उर्मी ज्ञान की रंगत कभी कभी। बस एक लाइन गाना है, रंगत कभी कभी। मौका मिला दुष्प्राप्य परमार्थ में लगो। मुश्किल से ये मौका मिला है सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, भक्ति भाव करने का। मौका मिला दुष्प्राप्य परमार्थ में लगो,
सुबह से शाम तक, बचपन से बुढ़ापे तक सारी जिंदगी स्वार्थ में लगे रहे, अर्थ में लगे रहे, अनर्थ में लगे रहे, व्यर्थ में लगे रहे, इधर उधर में लगे रहे, लेकिन बड़ी मुश्किल से मौका मिला कि थोड़ा परमार्थ में लग जाइए। मौका मिला दस प्राप्य परमार्थ में लगो, मिलती है बड़ी मुश्किल से। गाइए प्रधान जी। मिलती है बड़ी मुश्किल से, मोहलत कभी कभी चढ़ती है उर में ज्ञान की रंगत, कभी कभी चढ़ती है उर में ज्ञान की रंगत, कभी कभी। ज्ञान तो रोज सुनते हो, लेकिन ज्ञान की रंगत अपने हृदय के ऊपर कभी कभी चढ़ती है। ज्ञान तो माँ बाप भी सुनाते हैं, ज्ञान तो तुम्हारी पत्नी भी देती है, ज्ञान बेटे भी देते हैं, ज्ञान बाप भी देता है, ज्ञान दादाजी देते हैं, ज्ञान पड़ोसी, ज्ञान पागल लोग भी ज्ञान की बात करते हैं। ज्ञान बहुत सुना है, लेकिन ज्ञान की रंगत आपके ऊपर चढ़ी नहीं है। खूब ज्ञान सुना है, ज्ञान कम नहीं है आपको, ज्ञान बहुत है। तो यहाँ क्या सुनने आए हो जब ज्ञान बहुत है? यहाँ इसलिए आए हैं, किस लिए आए हैं? ज्ञान सुनने नहीं आए हैं, तो क्या करने आए हैं? जो ज्ञान है वह शक्ति हमें दो दया निधे, कि वो हमारे आचरण में उतर जाए, ऐसी शक्ति प्राप्त करने आए। सिगरेट ज्यादातर पढ़े लिखे लोग पीते हैं। सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा होता है सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर है, और ये भी लिखा है तंबाकू से कैंसर होता है। दुकान पर लिखा रहता है, बोर्ड में। पहले लोग बोर्ड पढ़ते हैं तंबाकू से कैंसर होता है, फिर तंबाकू खाते हैं। पहले सिगरेट डिब्बी पर पढ़ते हैं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकर, फिर निकाल कर पीते हैं। तो ज्ञान तो है, हानिकर है, लेकिन छूटता नहीं। तो छोड़ने की शक्ति जिसके दर्शन से मिलती हो, जिसके मार्गदर्शन से मिलती हो, जिसके सानिध्य से मिलती हो, जिसके आशीर्वाद से, जिसकी कृपा से, जिसकी वाणी से और जिसके आशीर्वाद से वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि हमारी बुराइयां छूट जाएं और अच्छाइयां हमारे अंदर आ जाएं, अच्छी राह पर चलने की शक्ति पैदा हो जाए, उसके चरणों में हम इसलिए जाते हैं कि हम भी अच्छी राह पर चल सकें। जय। सबको मालूम है क्रोध करने से नुकसान होता है, फिर भी लोग करते हैं। सबको मालूम है लालच करना ठीक नहीं, फिर भी किसी और के चप्पल पहन कर चले जाएंगे। जिनके बहुत कीमती चप्पल हैं वो लोग, हमारे आश्रम पर एक पत्रकार आए, उनके जूते बहुत महंगे थे, कोई पहन के चला गया, तो ढूंढ रहे थे। तो हमने कहा पत्रकार जी चिंता मत करो, मिल जाएंगे कहीं न कहीं, ऐसा कोई है नहीं, ले जाए यहाँ से। खूब ढूंढा तो हमने नए चप्पल अपने पास से दिए, हमने कहा ये ले जाओ पहन के। तो पहन लिया उन्होंने। तो गए तो निकाला था दूसरे गेट तरफ और ढूंढ रहे थे तीसरे गेट तरफ, तो वहाँ जूते भी मिल गए, तो फिर जूते भी पहन लिया। फिर चप्पल पता नहीं ले गए कि छोड़ के। लेकिन सोचिए ज्ञान है लोगों को कि दूसरे की चीज़ हमको नहीं लेना चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरों के चप्पल पहन लेते हैं लोग, जूते पहन लेते हैं। किसी बहन की चैन को खींच ले जाते हैं, कान के कुंडल खींच लेते हैं। किसी के 100 रुपये गिर गए हों, लालच आ जाता है कि अनाउंस ना करूं, रख लेता हूं, कौन जानता है। कोई जाने ना जाने, तुम तो जानते हो। तुम्हारा जानना ही तुमको फल दे देगा। किसी गांव में एक सुभान मियाँ रहते थे, बेर के पेड़ के नीचे वो लेटरिन कर रहे थे। ऐसे फलदार वृक्ष के नीचे लेटरिन नहीं करना चाहिए, छायादार वृक्ष के नीचे लेटरिन नहीं करना चाहिए। लेटरिन तो शौचालय में ही करना चाहिए, और शौचालय ना हो तो कहाँ करना चाहिए? तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम्हारी लेटरिन जाने बवाल से। अब जिसको अपने लेटरिन के लिए भी तुमने व्यवस्था नहीं कर पाए, जिंदगी में हद मार दी तुमने। और फिर आजकल की सरकारें भी मज़ेदार हैं, खाना भी देती है और पाखाना के लिए शौचालय भी देती है, और दवा खाना भी देती है कि दवाई फ्री और पाखाना के लिए शौचालय फ्री और खाना भी फ्री, राशन भी मिल रहा।
अब इस देश के अंदर कितने निठल्ले, निकम्मे, आलसी, कामचोर पैदा होंगे, तो ठिकाना है। जब खाना भी मिल गया, पाखाने की जगह मिल गई और घर भी मिल गया, और घरवाली तो पहले से है, तो घरवाली और घर वाला और घर ही में पाखाना और खाना और फिर दवा खाना और सो जाना, तो काम कौन करेगा? तो देश किस तरफ चला जाएगा, ये सोचिए। आज सड़कों में जो गड्ढे दिखाई दे रहे हैं, उसका कारण क्या है? कि सारा पैसा फ्री पॉकेट में बट रहा है, सब फ्री की योजनाएं चल रही, तो गड्ढा कहां से दूर होगा? और भारत देश की जनता इतनी लालची है, इसका कोई ठिकाना नहीं। इसलिए सभी जो पार्टियां हैं चुनाव के समय सब लालच देती कि आधी बिजली का बिल मुफ्त करेंगे, कोई कहता आधा कर्जा मुफ्त करेंगे, वोट हमको देना, कोई बोलता पूरा मुफ्त करेंगे। अरे बोले ये बोल रहे हैं हम मुफ्त कर देंगे, अभी कर दिया मैंने। ऐसे छत्तीसगढ़ में मैं भ्रमण कर रहा था प्रोग्राम, वहाँ बोर्ड में लिखा था मेरी सरकार आएगी तो हम 1 रुपया किलो चावल देंगे। एक पार्टी ने बोर्ड लगाया, बहुत होर्डिंग लगा दिए, 1 रुपया किलो चावल। अब सोचो 1 रुपया किलो बहुत सस्ता हो गया। तो दूसरे ही दिन दूसरी पार्टी ने सब होर्डिंग लगा दिए कि मेरी सरकार यदि रहेगी, अभी भी है और फिर रहेगी, तो 50 पैसा प्रति किलो चावल दूंगा। बात खत्म। इसके आगे बोलना है बोलो, बोलोगे तो फ्री कर दूंगा। फिर ये आलम है। चुनाव जीतना भी बहुत कठिन है। 10-12 IAS अफसर हमारे साथ बैठकर चर्चा कर रहे थे कि देश की हालत खराब है, हालत खराब होने वाली है। तो मैंने कहा चुनाव लड़ो ना, पढ़े लिखे हो तुम लोग, लड़ो। बोले बुरी तरह हार जाएंगे हम। हमने कहा क्यों? बोले सारी ईमानदारी भाड़ में जाएगी और हम जाएंगे पहाड़ में, और ना जाने कौन करेंगे जुगाड़ में, होने वाला कुछ नहीं। हमने कहा क्यों? अरे बोले सब लालची लोग ये IAS के बस का बात नहीं है, नौकरी करूंगा और कुछ। ये जो नेता लोग हैं इसके पास में बहुत बुद्धि है, बहुत दिमाग है। ये चुनाव लड़ना और जीतना बहुत कठिन काम है, आज की तारीख में बहुत कठिन है। इसलिए लालच छोड़ हो एक तरफी। लोग विधायक को चुनते हैं, सोचते हैं कि हमारे विधायक जी जो है हमारे घर में मुंडन में आए, हमारे यहाँ शादी में आए, तिलक में आए, मरनी में आए, जन्मोत्सव में आए, तो ये विधायक विकास का काम करेगा। कब करेगा? ये सबके मुंडन में खड़ा है, तो इनके पास टाइम ही नहीं बचा। अरे मुंडन के लिए ये नहीं है, ये शादी वादी में इसको बुलाने की जरूरत नहीं है। इसको बोलो सड़कें कंप्लीट मिलना चाहिए, इधर मत आना, मुंडन ने तेरी खोपड़ी घोट दूंगा फालतू यहाँ आता, वहाँ जरूरत नहीं है। क्या काम है वहाँ उसका? बनाने दो योजना, करने दो काम, जिस लिए चुना गया वो काम करो। मुंडन में हमारे रिश्तेदार आ जाएंगे, जन्मोत्सव में रिश्तेदार आ जाएंगे, बारात में रिश्तेदार आ जाए, जरूरत नहीं। हाँ कोई रिश्तेदार है विधायक, उसको आना चाहिए। लेकिन अब इतना बड़ा विधानसभा क्षेत्र है, सांसद क्षेत्र है, उसमें किसके किसके यहाँ हो जाएंगे? तो वो भी जाते हैं, उनकी पत्नी अलग जाती है, भाई अलग जाता है, साला अलग जाता है और बेटा अलग जाता है, घर भर उसी में लगे। हाँ उनका घर भी सत्यानाश हो गया, काम करने का टाइम नहीं है, फिर वो भी उसी में चोरी चपारी शुरू करते हैं। बर्बाद हो गए तो करें क्या? हाँ उसमें नहीं बुलाना है उनको, बस काम करिए आप, जिस काम के लिए आपको चुना गया है वो काम करिए। हाँ बहुत बड़ा फंक्शन हो उसमें आइए, आप सबको संबोधन दीजिए, 10-20 हजार लोगों को संदेश दीजिए। तो मैं आपको सुना रहा था, ये मन बड़ा चंचल है। विद्यार्थी यदि मन की चंचलता को जीत लेता है तो विद्यार्थी विद्या अध्ययन में टॉप कर जाता है, और यदि विद्वान मन की चंचलता को जीत लेता है तो विद्वता की परम ऊंचाई को छू लेता है।
और मन की चंचलता को जब एक वैज्ञानिक जीतता है तो विज्ञान का नया रिसर्च करके दिखा देता है। और मन की चंचलता को जब एक राजनेता जीतता है तो देश के अंदर नया विकास खड़ा करके दिखा देता है। और मन की चंचलता को जब कोई साधु जीत लेता है तो वो साधु साधना की ऊंचाई को छू लेता है और फिर उसका आशीर्वाद फलित होने लगता है। जय। ई मन चंचल ई मन चोर ई मन शुद्ध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहड़े, मन के लक्ष्य द्वार। लक्ष्य माने लाख, मन को निकलने के लिए लाखों द्वार हैं, लाखों रास्ते हैं, निकल जाता है, इधर से उधर खिसक जाता है। और मन, आपका मन जहां लग जाता है ना, एक फिजिक्स का लेक्चरर गन्ना छील रहा था, इंटरमीडिएट का लेक्चरर, पूरे वर्ल्ड में फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन उलझा हुआ था, उसका आंसर नहीं निकल पा रहा था। वो गन्ना छीलते छीलते, उसका नाम था मनोहर लाल जी, गन्ना छीलते छीलते उसका दिमाग, मन उसी में लगा था क्वेश्चन को हल करने में। गन्ना छील रहा था, क्वेश्चन का आंसर आ गया, हल आ गया, तुरंत उसने डायरी में नोट किया और घर आया, स्नान किया, फिर शांत मन से फिर से लिखा, फिर उसे अमेरिका भेजा, विदेश भेजा, भारत सरकार के पास भेजा। और उसका आंसर जो वर्ड में उलझा हुआ था, वो गन्ना छीलते छीलते उसका आंसर निकाला और हल इतना सही निकाला कि उसको प्रिंसिपल बना दिया गया तुरंत। जहां तुम्हारा मन लगा रहता है, तुम भोजन बनाती रहती हो लेकिन वहां मन से काम करती रहती हो। इसलिए मन को संभालना सीखो। और जो मन को संभाल लेता है वो घर को आसानी से संभाल सकता है, परिवार को सरलता से संभाल सकता है। जो साधु मन को संभाल सकता है वो बड़े बड़े आश्रम को संभाल सकता है। और जो मन को नहीं संभाल सकता है वो न घर संभाल सकता है, न पार्टी को संभाल सकता है, न आश्रम को संभाल सकता है। वो दुनिया में खुद को नहीं संभाल पाया, वो कुछ भी नहीं संभाल सकता है। इसलिए पहले खुद को संभालो। और इस दुनिया के अंदर बहुत आकर्षण है, तरह तरह के नशा व्यसन भी तुमको आकर्षित कर रहे हैं, खींच रहे हैं। कभी कभी मन हो जाता है एक बार थोड़ा सा अंडा खाकर भी देख लेते, लेकिन मजबूत मन को रखिए। कितने लोगों ने स्वाद चखने के लिए भी खाया है, भ्रष्ट तो हो ही गए, नहीं खाना चाहिए। कितने लोग तर्क से कहते अंडा में जीव नहीं होता है, फार्म का अंडा है। फार्म कोई खेती बाड़ी फार्म नहीं है, मुर्गी फार्म है वहाँ, और मुर्गी के पेट से अंडा होता है। फार्म कोई मिट्टी के अंदर से आलू जैसे अंडा थोड़े पैदा होता। फालतू बात कर रहे हो, बताओ तो फार्मी अंडा है, वो मुर्गी का फार्म है। वहाँ 10,000 मुर्गी पली हुई, उसमें से अंडा आ रहा है। यहाँ बहका दिया दूसरों को फार्म से अंडा, लोग फार्म समझे तो खेतिन के फार्म होते। अरे मुर्गी का फार्म अलग है, भैंस का फार्म अलग है, गाय का फार्म अलग है, सब फार्म ही फार्म तो है। नहीं खाना है मांस मछली अंडा मुर्गा नशा शराब सब छोड़ना है, पवित्र इंसान बनना है, ऐसा वैसा खाना पीना बंद करना है। फिर एक बात और विचार करो, हिंदू लोग बोलते हैं कण कण में राम है, और मुस्लिम कहते हैं कि जर्रे जर्रे में खुदा है। जब कण कण में राम है, जर्रे जर्रे में खुदा है, तो अंडा तो कण से बहुत बड़ा है, जर्रे से बहुत बड़ा है, तो अंडे में क्या खुदा नहीं है? अंडा क्या खुदा से जुदा है? अंडा क्या राम से जुदा है? इसमें तो बहुत बड़ा राम बैठा है। अंडा उबालोगे राम उबल जाएगा, खुदा जल जाएगा, और अंडे को चबा कर खाओगे तो राम खुदा को चबा डालोगे, ये कितना बड़ा पाप हो जाएगा। एक तरफ राम राम करते हो, दूसरी तरफ खुदा खुदा करते हो, और तीसरी तरफ अंडा मुर्गा सब खा रहे हो, कैसे खा सकते हो? जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, मोबाइल चलाना मना है। जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने
से क्या फायदा, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा, दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं। समझना, बहुत कंजूस है। दारू के लिए 2000 का नोट निकलता है और दान करने का नंबर आए तो 2 रुपये वाला सिक्का ढूंढ रहे हैं। ये होशियार मार्केट के आदमी आए हैं। दान का हाथ आगे बढ़ाया नहीं, खाली माला हिलाने से क्या फायदा, खाली माला हिलाने से क्या फायदा। माला हिलाना तब सार्थक है जब अपना कमाया हुआ माल परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए खर्च किया जाए। खुद कमाया और खुद खाया तो ये पशुओं के लेवल की जिंदगी जीना हो गया, और खुद कमाया बहुतों को खिलाया, ये इंसान की जिंदगी है। और खुद कमाया और इतना कमाया, ये हजारों लाखों को खिलाया, ये देवताओं की जिंदगी है। देवता बन करके जियो। पथिक जी ने, एक पथिक जी संत हुए हैं। पथिक जी नाम इसलिए था कि वो हमेशा यात्रा करते रहते थे, पथ पर चलते रहते थे। बहुत बड़े कवि थे, बहुत बड़े गायक थे, बहुत बड़े प्रवचनकार थे, बहुत ज्ञानी थे, सच्चे संत थे। तो पथिक जी ने एक भजन गाया है बहुत अच्छा, उन्हीं का बनाया भी है। पथिक मिल बांट कर खाए, पथिक मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पथिक मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। मिल बांट कर, देखिए बहुत बड़ी बात है। आपने कौवा देखा होगा, कौवा, कौवा को आप रोटी का टुकड़ा फेंको, कौवा क्या करता है? कौवा रोटी का टुकड़ा उठाता है, फिर पेड़ की डाल पर जाकर रखता है, छप्पर पर जाकर रखता है, छप्पर के अंदर घुसेड़ के रख देता है, और फिर काँव 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 की आवाज़ करता है। जोर से राउंड करता है, घूमता है, काँव काँव करता है। और जब काँव काँव करता है तो काँव काँव कौन करता है? कौवा। काँव काँव कौन समझता है? आदमी। तो कौवा काँव काँव नहीं करता है, ये तुम गलत समझते। कौवा अपने जाति भाइयों को सूचना देता है, कहता आओ 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 आओ। तुम कहते हो काँव काँव, वो कहता आओ आओ। वो सबको बुलाता है, आओ आओ आओ, यहाँ मिल रहा कुछ खाने के लिए। एक कौवा 1000 कौवा इकट्ठा करता है। उसको ये चिंता नहीं है कि और कौवा आएंगे तो हमको रोटी कम मिलेगी। नहीं नहीं, वो कौवा के अंदर भी इतनी उदारता है कि जो मिल रहा है हमारे सभी जाति भाई लोग मिल बांट कर खाएंगे, सबको बुलाता है। लेकिन आदमी कौवा से भी बहुत गिरा हुआ कौवा है, इसको कहीं मिल रहा हो तो दूसरे को बताता ही नहीं है, सब पूरा हजम करना चाहता है। पथिक जी ने बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है? पथिक मिल बांट कर खाए, जो व्यक्ति मिल बांट कर खाए। पथिक मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पथिक मिल बांट कर खाए, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए,
गाइए। उसे भगवान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। पराया दर्द, किसी के ये बहुत बड़ी बात है। काम पराया जो दर्द, आए दूसरे की उसे तकलीफ, इंसान दूसरे का दुख, कहते हैं। दूसरे का दुख दूर करना, वो भगवान की डिग्री पा जाता है। भगवान बनने के लिए पराया दर्द दूर करना पड़ेगा। तुलसीदास से पूछा गया कि सबसे बड़ा धर्म क्या है। तुलसीदास भी यही बात कहते हैं कि परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अपना पेट तो हर मनुष्य भर लेता है, लेकिन दूसरे के पेट का भी जो इंतजाम करे वही तो इंसान होता है। दूसरे का जो दर्द दूर करे, दुख दूर करे, वो भगवान होता है। परहित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। बड़ी मीठी चौपाइयाँ हैं। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। तुम कहोगे हमारे पास में तो अपने भर के ही पैसे नहीं, हम दूसरे के हित क्या करें। मन से हित कीजिए, अपनी वाणी से हित कीजिए, विचारों से हित कीजिए, अच्छी सलाह देकर हित कीजिए। अच्छे सुझाव देकर हित कीजिए। किसी संत ने एक हाई कोर्ट के एडवोकेट से पूछा कि हमारे आश्रम की कुछ जमीन मेन रोड के किनारे है, तो उस पर दुकानें बना दो, कुछ इनकम सोर्स हो जाएगा। तो हाई कोर्ट के वकील ने साफ बोला कि दुकान ना बनाना। बोले क्यों? आश्रम की उन्नति नहीं चाहते क्या? बोला दुकान का किराया आधे देंगे, आधे लोग नहीं देंगे, मुकदमेबाजी होगी, दुकान छोड़ेंगे नहीं, खाली नहीं करेंगे। तुम दुकान लड़ते लड़ते मुकदमा उसी में हैरान हो जाओगे। साधु संत आदमी अपना भजन वजन करो, उसमें गेहूं धान बोलो, जो भी मिल जाए ठीक है। बोले मैं तो एडवोकेट हूँ, हाई कोर्ट का हूँ, यहाँ इसी तरह के मुकदमों की लाइन लगी, सब फाइलें धरी पड़ी। तो बोले फिर क्या करूँ? बोले बहुत महंगी हो जाए तो उसको बेच करके 10 एकड़ बेचो, 100 एकड़ कहीं खरीद लो जाकर। दुकान उकान तुम्हारे बस का नहीं। सलाह दे दिया। और याद रखना, सही सलाह यदि मिल जाए तो वो व्यक्ति कभी हारता नहीं है, और गलत सलाह मिल जाए तो कितना ही योग्य हो कभी जीतता नहीं है। अर्जुन के सलाहकार भगवान श्री कृष्ण हैं। अर्जुन की कभी हार नहीं होती है। और भगवान श्री कृष्ण की सेना दुर्योधन के साथ है। दुर्योधन का सलाहकार शकुनी है, दुर्योधन का मामा है। दुर्योधन की बुरी तरह हार हो जाती है, सब विनाश होता है। कोई रिश्तेदार भी आपको सलाह देता है, समझ लेना ये मूर्ख है कि होशियार है कि द्वेष मानता है, ईर्ष्या मानता है। कितने रिश्तेदार भी ऐसी गलत सलाह दे देंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। उसके अंदर ईर्ष्या भरी है, द्वेष भरा हुआ है कि इतनी उन्नति कर रहा है, इतना साम्राज्य इसके पास, ऐसी उल्टी सलाह दे तो बर्बाद हो जाए। इसलिए रिश्तेदार भी हो लेकिन थोड़ा आपके लिए वफादार भी हो, तब सलाह लेना। और सलाह तो उससे लेनी चाहिए जिसकी मन इंद्रियां बस में भी हो, जो साधनाशील हो। जिसका मन बस में नहीं है, इंद्रियां बस में नहीं है, उससे सलाह ले लोगे वो तुम्हें बहुत गहरे कुएं में ढकेलेगा जाकर। उससे सलाह मत ले।
एक हंस पंछी पेड़ पर बैठा था। गरीब ब्राह्मण घर से दुखी होकर के उसके साथ कन्याएं थी। दहेज बहुत महंगा था। परेशान हो गया, कैसे शादी करूं, तो आत्महत्या करने के लिए गया। जब वहां गया तो पेड़ की डाल पर जाकर बैठा। तब तक वहां शेर आ गया। तो शेर ने सलाह लिया, हंस पंछी थे, इसको क्या करूं? बोले अरे ये मनुष्य है, बुद्धिमान है, महान है, ब्राह्मण है, दुखी है, इसके बेटियां बहुत हैं, इसको कुछ इंतजाम करा दो, शादी हो जाए 2-1 बेटियों की, बस ठीक है, और क्या करना है। तो जंगल का राजा शेर उसने इंतजाम करा दिया। ब्राह्मण देवता से कहा जाइए आप अब दोबारा मत आना, नहीं तो मेरा नाश्ता बन जाओगे। वो 1 महीने बाद फिर दुखी होकर के वहीं मरने के लिए गया। तो उस समय डाल पर कौवा बैठा था। फिर शेर आया। शेर ने कौवा से पूछा क्या करूं? अरे बोले इसको पेट फाड़ के खा जाओ, ये बार बार आता ही रहेगा। तो शेर ने पेट फाड़ के खा लिया, बात खत्म हो गई। गलत सलाह देने वाला मिल गया तो जिंदगी ही चली गई अपनी, और अच्छी सलाह देने वाला मिल जाए तो समस्या का हल निकल आता है। शांत मन से स्वयं भी चिंतन किया करो। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। जितना हो सके परोपकार कीजिए। भाई के साथ भी परोपकार कीजिए, भाई से नफरत मत करिए। अपनी बहन के साथ परोपकार करिए, बहन के ऋण से उऋण हो जाइए। अभी एक भक्त जी ने अपनी बहन से बात कराया, आशीर्वाद दिलाया, तो बहन ने कहा ये जो मेरा भाई है ये दरोगा जी है, सब इंस्पेक्टर है, इसको मैं कभी गोद से नीचे उतारती नहीं थी, ये 3 बहनों के बाद पैदा हुआ था, इसको बहुत लाड़ प्यार से पाली हूँ और इसका बहुत मेरे को प्रेम है और मैं गोद में ही रखती थी इसको। तो मैंने कहा अरे अब उस बहन का कितना ऋण है उस भाई के ऊपर, ये भाई है उसका, ये दरोगा जी है कानपुर, महान है बहन। कितने लोग अपनी बहनों से रूठ जाते हैं, बोलते ही नहीं, रक्षा बंधवाने नहीं जाते हैं। और वो एक करवा चौथ का पर्व होता है, उसमें करवा देने नहीं जाते हैं, बहन से बोलते नहीं, फोन से बात करते नहीं, इतना रूठ गए। अरे ये वही बहन है जिसने तुमको गोद में खिलाया है, कंधे पर लादा है, इतना प्रेम दिया है। इस बहन से इतना मत रूठो, कोई गलती भी थोड़ी हो गई हो क्षमा भी तो करना चाहिए, और बहन के ऋण से उऋण होने के लिए जिंदगी भर बहन को सहारा देना चाहिए। गलतियां तो हर इंसान से होती है। विदुर जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है। विदुर जी ने कहा है 2 प्रकार के लोग स्वर्ग से ऊंचे स्थान प्राप्त करते हैं। 2 प्रकार के लोग कौन? द्वाविमौ पुरुषौ राजन स्वर्गस्यो परितिष्ठता प्रभोश्च क्षमया युक्तो दरिद्रस्य प्रदानवा। एक तो वह लोग जो प्रभुता संपन्न है, धनवान है, गुणवान है, महान है, बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, सब ताकत है उनके पास, लेकिन फिर भी गलती करने वाले कमज़ोर से कमज़ोर व्यक्ति को भी क्षमा कर देते हैं। ठीक, कोई बात नहीं, ऐसे कह देते हैं। वो क्षमा करने वाले को स्वर्ग से भी ऊंचे स्थान प्राप्त होता है। ये बात को समझ, क्योंकि जो क्षमा करता है वो अपने क्रोध को पी जाता है, गुस्सा को पी जाता है और अहंकार को खत्म कर देता है, तभी दूसरे को क्षमा कर पाता है। और क्रोध और अहंकार के खत्म होते ही स्वर्ग से ऊंचे स्थान कंप्लीट निर्धारित हो जाता है। और दूसरे वह लोग, श्री विनोद सिंह जी, दूसरे वह लोग जो गरीब है, कमज़ोर है, धन ज़्यादा नहीं है, फिर भी धर्म के लिए, गुरु सेवा के लिए, संत सेवा के लिए, आश्रम निर्माण के लिए, मंदिर बनाने के लिए, धर्मशाला के लिए कुछ न कुछ दान करता है। दान दान दान।
भंडारा में दान करना बहुत बड़ी बात है। ये जहाँ पर आप बैठे हैं ये बद्री विशाल धर्मशाला है। यहाँ के बाबा जी हैं, वो बाबा जी हैं, यहाँ आए हैं क्या? बाबा खड़े हो जाओ, इधर आओ बाबा, पास में आ जाओ इधर। आइए बाबा जी आपका स्वागतम। हाँ गाइए बेटा। आइए बाबा जी आपका स्वागतम 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 आपका स्वागतम। आइए बाबा जी आपका स्वागतम। आइए बाबा जी आपका स्वागतम। ये भी दरोगा जी हैं, सब इंस्पेक्टर 2 स्टार। दोनों पकड़ के माला बाबा को पहनाओ, दोनों लोग हाथ लगाओ। फूल से स्वागतम, भाव से स्वागतम, स्वागतम स्वागतम आपका स्वागतम। स्वागतम स्वागतम बिठा लो बाबा को। बहुत बड़ी बात है। ये क्यों माला पहनाया इनको मैंने? सब लोग हमको पहनाते, हम उनको पहनाते, इसलिए पहनाया है। ये जो धर्मशाला है, बाबा जी ने अपना तन मन धन और जमीन सब इसमें लगा दिया है परोपकार के लिए, कि जन जन का कल्याण हो, सत्संग हो, भंडारा हो, भक्तों का आश्रय हो, संतों की सेवा हो। और ये धर्मशाला आज कह रहे थे मैं तो एक दिन चला जाऊंगा, लेकिन ये धर्मशाला सब समाज की सेवा में लगी रहेगी, बस यही आशा मेरी है। इतना बड़ा त्याग, इतनी बड़ी सेवा समाज के लिए हम लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते हैं, तो जितना कर सकते उतना हम लोगों को भी करना चाहिए। अभी राम मंदिर बन रहा है, ज़्यादा लोगों की सोच क्या है, अरे मंदिर में है तो बड़े बड़े सब सेठ लोग दे रहे हैं, अपना देने से क्या फ़ायदा, ये सोचते हैं। अरे बहुत बड़े बड़े सब नेता मिनिस्टर दे रहे हैं, करोड़पति लोग दे रहे हैं, करोड़ों रुपये आ रहा है, अपन वहाँ का जरूरत 1000-2000 दे के गणित लगा के बैठे। लेकिन अभी अगर लड्डू बटे लगाए तो कोई ना कहीं बड़े बड़े लोग खाए रहे हैं, अपना खाए का जरूरत है। तो बड़े पावे चाहे ना पावे, ये सबसे पहले नंबर ले लिए। रात में ठंडी लगे रजाई वाढ़ हो तो यूँ न कहीं कि बड़े बड़े लोग ओढ़े हैं तो अपना को वाढ़े कौन जरूरत है। तो सबसे पहले अपनी पत्नी को रजाई खींच के अपने पर ओढ़ दे। इतने बेईमान लोग हैं, फालतू बात बतलाते। अरे बड़े लोगों से हमसे लेना देना नहीं है, जिसका कर्म उसको फल मिलता है। हम अपना जो दान पुण्य करेंगे, सेवा करेंगे, उसका फल हमको मिलेगा। बड़े लोगों ने बड़ा दान पुण्य और जन्म में भी किया है, तभी तो बड़े बने हैं। हम छोटे इसलिए बने हैं कि हमारा मन आज भी कंजूस है, 2 रुपये हम देना नहीं चाहते। वहाँ मैं अभी गया था अयोध्या में, राम मंदिर का दर्शन करके आया, तो वहाँ पर फाउंडेशन बन रहा है। अभी फाउंडेशन ही बन रहा साल 2 साल से। तो हमने सोचा था कुछ बन गया होगा, पिलर उलर, कुछ नहीं, अभी फर्शें बन रही हैं। बहुत आदमी कामम लगा है। तो कम से कम वो 50 फीट चौड़ी वो का फाउंडेशन है। चौड़ी मतलब मोटी, हाँ चौड़ी अलग चीज़ है। चौड़ा तो बहुत होगा, ये 2-3 एकड़ में होगा, 4 एकड़ में, लेकिन मोटा इतना, जैसे लिंटर ढाला जाता छत का ना, ये 6 इंच होता, 4 इंच होता है। तो वो 50 फीट मोटा लिंटर है नीचे जमीन में, ताकि ये जो लोड आए मंदिर का तो कहीं धस न जाए। जो मैं 1 लाख आदमी दर्शन करे जाए, वो एक नीचे मोच हो जाए तुरंत है, इसलिए मजबूत बनाया जा रहा है।
मंदिर इसीलिए मजबूत बनाए जाते हैं। बहुत लोग बैठे हो, गिर जाए तो क्या हुई तो प्रवचन पूरा सफल हो जाई। गुरु जी का भी मोच हो, तुम दबी गयो, बात खत्म। और दोबारा लौट के न जे हो मदार नगर, बस ये होगा मदारी खेल खत्म। बोलो सिधौली वाले बाबा। इसलिए मजबूत बनाए। अब उसके लिए बहुत सब पत्थर तराशा जा चुका है। अब बोल रहे थे बस फाउंडेशन बन जाए, फिर मंदिर बनने में तो 6 ही महीना लगेंगे, फट से खड़ा हो जाएगा, सब रेडी है काम। अब मैं तो सोचता हूँ हमारे देश के राम भगवान, कृष्ण भगवान, शंकर भगवान, ये महान पुरुष हैं। विष्णु भगवान, ये महान पुरुष हैं। इनका मंदिर तो होना चाहिए। हनुमान जी होना चाहिए। कबीर साहब, तुलसीदास, ये सब महाकवि हैं, समाज सुधारक हैं। घर घर का सुधार करने वाली तुलसी की रामायण है और समाज के पाखंड को खत्म करने वाला कबीर का बीजक है। ऐसे महान पुरुषों की स्मृति होनी ही चाहिए। और ये भी शास्त्रों में लिखा है कि तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे, कही गए संत कबीर। दान बहुत बड़ी चीज है। ध्रुव ने अपनी माता से पूछा था रो रो करके, बाबा विश्राम सागर दे दो हमको। तुम विश्राम सागर कल भी भूल गई थी, लाओ। हाँ लाओ, उसको आनंद आ जाएगी थोड़ा। ध्रुव ने अपनी माता से पूछा था। ध्रुव के 2 माताएं थी। देखिए, राजा दशरथ के 3 पत्नी थी, लेकिन भगवान राम के कितनी थी? 13। 1 थी, 13 नहीं, 3 भी नहीं, 2 भी नहीं, 1। क्योंकि भगवान राम ने अपने पिताजी से सीख लिया कि 3 पत्नी में यहाँ बहुत खींचा खींचे के लफड़े में, हमारे बाप मर गए हुए लफड़े में, और हम अब 3 नहीं करेंगे। तो इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान बहुत बुद्धिमान थे, अपने बाप की नकल नहीं किया। नकल तो किसी करना ही नहीं चाहिए। अरे वो महाराजा दशरथ झेल गए, वो आखिरी में मामला गड़बड़ा ही गया तो भगवान ने एक ही विवाह किया था, बस सबको सिखा दिया कि अब एक रखो। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, वो मर गई हो या बहुत बीमार हो, उसके बच्चे ना होते हैं तो दूसरी लाना पड़ेगा। और राजा दशरथ भी इसीलिए 3 किए थे। वो पहली वाली बच्चे नहीं हुए तो दूसरे से नहीं हुए तो तीसरे करें, तो तीनों से नहीं हुए तो फिर बंद कर दिन की रह दो फिर साधु संतन से सलाह करेंगे कि अब क्या किया जाए। बुढ़ापा आ गया और बच्चे हुए नहीं। संतों ने बताया पुत्रेष्ठ यज्ञ करो। पुत्रेष्ठ यज्ञ हुई, फिर क्या क्या हुआ, फिर 4 पुत्र प्राप्त हुई। वो कहानी में फिर हमारा टाइम बहुत लग जाएगा और बंद करने का समय आ चुका है। तो कहने का मतलब ये है, तो ध्रुव ने अपनी माता से पूछा कि माता जी तुम दुखी क्यों हो, और वो छोटी रानी जो है वो सुखी क्यों है? तुम कत दुखी सुखी कत रानी, वो रानी सुखी क्यों है? राजा उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं। बड़ी का नाम था सुनीति, उसके ध्रुव थे, और छोटी का नाम था सुरुचि, उसके उत्तम कुमार थे। राजा उत्तानपाद मध्य प्रदेश में राजा उत्तानपाद की नगरी है, राजधानी है, उतनवाड़ गांव, उसको उतनवाड़ बोलते हैं। वहाँ हम प्रवचन कर चुके हैं, 2 बार जा चुके हैं राजा उत्तानपाद के गांव में। तो जब छोटी रानी आती है तो राजा उत्तानपाद का मन उसमें ज़्यादा रुचि लेता है, और बड़ी रानी से मन थोड़ा कम हो जाता है। तो छोटी रानी ने कहा कि इनको राजमहल से बाहर रख दो, झोपड़ी में रख दो। तो राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के आज्ञाकारी शिष्य बन गए, झोपड़ी में रख दिया। और शेर भर अन्न देते थे, रोज शेर भर अन्न मिलता था खाने के लिए। शेर भर में ध्रुव और उनकी
जो माँ थी सुनीति वो खाते थे। लेकिन एक दिन ध्रुव घूमते 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 राजमहल में चले गए। 5 वर्ष के थे तो राजा उत्तानपाद सिंहासन पर बैठे थे। तो राजा उत्तानपाद ने ध्रुव को देखा तो बेटा तो उन्हीं का था, मोह आ गया, प्रेम हो गया। तो ऐसे हाथ फैलाकर गोद में ले लिया, प्रेम करने लगे। तब तक छोटी रानी आ गई और जब छोटी रानी आई उसने देखा तो उसको बहुत क्रोध आया कि अरे ये बड़ी रानी के बेटे को गोद में क्यों लिया। हाथ पकड़ करके ध्रुव को घसीट करके गोद से खींचकर बाहर कर दिया और बोली, बैठन को नृप गोद में लिखा होत तो कर्म, तो सुनीति के गर्भ से काहे लेत्यु जन्म। हे ध्रुव, राजा की गोद में बैठने का अगर तुम्हारे कर्म में लिखा होता तो बड़ी रानी की कोख से जन्म नहीं लेते, फिर मेरे द्वारा पैदा होते। दोबारा हिम्मत मत करना राजा की गोद में बैठने की। ध्रुव ने सोचा ये लफड़ा क्या, बच्चा था समझ नहीं पाया, रोने लगा। तो इसलिए नहीं रोया कि उसको रानी ने घसीट कर उतारा, नहीं, इसलिए रोया कि पिताजी ने कुछ कहा नहीं। पिताजी को बोलना चाहिए कि बच्चे को मत डांटो, मत खींचो, मत भगाओ, मत खदेड़ो। इसलिए दुख हो गया कि पिताजी को कुछ तो बोलना चाहिए था। आखिर पिता तो हमारे भी है, माता चलो ये नहीं है मेरी, लेकिन पिता तो है। हमारे उन्नाव के भक्त दूर जाना है, दक्षिणा देने के लिए माता जी रंजना देवी आई हुई है और ये साहिब बन गई। फिर आना बेटी, आशीर्वाद, ठीक है, जय हो जय हो, आशीर्वाद। देखिए धीरे धीरे छुट्टी भी देना जरूरी है। हाँ, चुप्पे चुप्पे छोड़ेंगे। अब ये न सोचना रात भर कथा चलेगी, कोई और मत घबरा जाना कि अब पुस्तक मंगाया भैया पूरी बाँचेंगे इसको। हाँ, कुछ नहीं कुछ नहीं, बस 5 मिनट में फाइनल हो तो एक चौपाई बोलना है, आपको आनंदित कर देना है ना, और कुछ नहीं। ऐसा नहीं रात भर थोड़े बाँचेंगे, आखिर आपको सोने का मौका भी तो देंगे हम, ऐसे थोड़े। घबराया मत करो तुम लोग। बहुत लोग डर जाते हैं कि अब मंगाई नहीं ग्रंथ देखा, चालू हुई आल्हा और ये भी सोचेंगे गुरुजी का तो यही सोना है, हम कैसे जाइए कानपुर तक, और का हाल हुई हमारा अब बैठन को नृप गोद में लिखा होत तो कर्म, तो सुनीति के जठर से काहे लेत्यु जन्म। पूत अभागिन केर होए चाहो गोद नृप केर, अन्न मिलत है शेर भरे सो न मिली है फेर। अरे शेर भर जो अन्न मिलता है, दोबारा अगर राजा की गोद में बैठ गए तो भी बंद करा दूंगी, दोबारा आना मत राजमहल में। ध्रुव का मन दुखी हो गया। अस कही बाह पकड़ी ध्रुव केरी, मंदिर बाहर दीन खदेरी। खेद दिया, राजमहल से बाहर ढकेल कर दिया। बच्चे को जब दुख होता है तो कहाँ जाता है आपको पता है, मुझे पता है, माँ के पास जाता है। रोवत ध्रुव माता ढीग आयो, देखत जननी गोद उठायो। बालक कितना गंदगी से लथपथ हो, कीचड़ लगा हुआ हो, लेकिन रो रहा हो तो माँ ये नहीं देखती मेरी साड़ी इतनी अच्छी है, महंगी है, सुंदर है, तुरंत उसको उठा करके अपने गले से लगा लेती है। बालक चुप हो जाता है, ये प्रेम उसको माँ देती है।
फिर पूछा, मां ने पूछा किसने तुमको मारा, किसने डांटा है? मुझसे कहो बेटे तेरे से क्या अपराध हुआ है, कौन दुखी किया तुझे? के ही मारे उसो मोह से कहिए, काय अपराध पुत्र सो कहिए। किसने मारा, तुझसे क्या अपराध हुआ, मुझसे बताओ बेटा। ध्रुव ने कहा मुझसे कोई अपराध नहीं हुआ। बोले हुआ क्या, रोते क्यों हो? कहे ध्रुव पिता गोद मोहि लीन्हा, रानी छीनी डारी मोहि दीन्हा। पिताजी ने मुझको गोद ले लिया, छोटी रानी आई तो उन्होंने उनकी गोद से छीन कर हमको नीचे डाल दिया। हट यहां से निकल। दूरी दूरी कही घर ते काढ़ो, असुनि दुर्बचन मोहि दुख बाढ़ो। कहा दूर जाओ यहाँ मत आना। और कुछ कठोर वचन कहा तो मुझे दुख हो गया। ऐसी विधि मों को दुख दिएऊ, राजा कछु मन्यो नहीं किहू। इस तरह से मुझको दुख दिया छोटी रानी ने, छोटी माता जी ने, और राजा ने उनको मना भी नहीं किया। अगर मना कर देते तो हमको दुख नहीं होता। हे माँ, इसलिए मैं तुझको पूछ रहा हूं। ताते मैं पूछत हूं तो को, काकी शरण अहै सुख मोको। माँ बताओ मुझे किसकी शरण में सुख मिलेगा, बता दो। माँ कहती है बेटा सुख तो है, लेकिन बहुत कठिन रास्ता है। बोले क्या? कहो मात सुख निधि भगवानु, सोई पितु मातु बंधु संग जानु। सुख का भंडार तो भगवान ही है, इसलिए भगवान का ध्यान करो तो सुख मिल सकता है। वही तेरे असली माता पिता हैं, वही बंधु हैं, वही सखा है। उनकी शरण में जाओ, तप करो। माँ ने कह दिया। ऐसा कोई विरले माँ बताती है रास्ता। ध्रुव सोच में पड़ देते कि इतनी छोटी उम्र में कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो फिर ध्रुव ने पूछा। ऐसे बचन सुने ध्रुव जब ही, हाथ जोरी बोले इमी तब ही। ऐसे वचन सुनकर हाथ जोड़ करके ध्रुव ने माँ से पूछा। ये नम्रता ध्रुव की देखिए, 5 वर्ष का बालक कितना सुसंस्कारित है। अपने माँ से हाथ जोड़कर कुछ कह रहा है, ऐंठ कर नहीं कह रहा, गुस्सा होकर नहीं कह रहा है। माता पिता पूज्य होते हैं, गुरु परम पूज्य होते हैं, सदगुरु संत शिरोमणि परम पूज्य होते हैं। हाथ जोड़कर नम्रता से उनसे जो भी कहना हो कहो, ऐंठ कर नहीं, गुस्सा होकर नहीं। ध्रुव पूछते हैं माँ से, तुम कत दुखी सुखी वहरानी, तौन भेद मोही कहूँ बखानी। तुम कत दुखी सुखी वहरानी, तौन भेद मोही कहूँ बखानी। हे माँ, एक प्रश्न है मेरे मन में, आप दुखी क्यों हो और वो रानी सुखी क्यों है, इसका भेद क्या है? तब देखिए क्या बता रही है ध्रुव की माँ, क्या कह रही है, उत्तर इसका। इसलिए इसको मैंने गाया है, जो उत्तर बताना है। कह रानी प्रथमय तनु माही, सपन्यों दान दीन कछु नाही। हे बेटा, इस जन्म से पहले जहां मेरा जीवन था, वहां मैंने स्वप्न में भी दान नहीं दिया। जागृत में तो अलग है, दिया ही नहीं।
सपने में भी दान देने का सपना भी नहीं आया कभी कि सपने में दान दे रहे। आप सपना देखते ना, कभी कभी सपना देखते हैं गुरुजी हमारे घर आए, चलो सचमुच नहीं बुला पाए आप, लेकिन कम से कम सपने में तो देख लिया घर आए। वो रानी कह रही मैंने सपने में भी दान नहीं दिया। कितने लोग सपने में खूब दान पुण्य करते हैं, करोड़ों देते हैं, है तो कुछ नहीं, तो जब जागते हैं तो देखते हैं हमारे पास कुछ नहीं, करोड़ दिन कैसे, सपने में दान हो गया। और स्वप्न का दान उसका भी फल होता है, क्योंकि जागृत अवस्था में जो तुम्हारे मन के अंदर भावना होती है उसी भावना का सपना आता है, इसलिए सपने का जो भाव है उसका भी फल मिल जाता है। हमारे पास में बहुत लोगों के ऐसे फोन आते हैं, कहते हैं आज स्वप्न में आए थे आप, पधरौनी हुई है, हमने चरण पखारा और आरती बंदन किया और नाश्ता खिलाया, उसके बाद घर में गए और फिर लौट गए, तब तक तुम चले गए। बोले फिर आँख खोलें तो वहाँ कुछ नहीं, न पधरौनी भय न कुछ भय, स्वप्न में पधरौनी हो गई। ये सपने का भी फल होता है। सपने हो दान दीन कछु नहीं। हे बेटा, इसलिए मेरी ये दशा है। ये जो आप दान करते हो, कोई भी दान करता है, ये मैं जो ज्ञान दान कर रहा हूँ ना, इसका भी फल हमको मिलेगा। हम ज्ञान दान कर रहे हैं। और बताया, ध्रुव की माँ ने कहा एक और गलती हो गई थी हमसे, साधु संग हरि भजन न भावा, खर कुकर समसेति गंवावा। सुअर और कुत्ते की तरह जिंदगी हमने गंवा दी पिछले जन्म में, और साधु महात्मा का सत्संग कभी सुने ही नहीं हमने, और साधु को देख कर के उसकी हम निंदा करते थे कि साधु बना घूमत हरा में खाते, और दियन कबहू नहीं, अरे वह पाप लग गवा। जस कछु कर्म पोच भल कीन्हा, सोई जन्मत विधि सिर लिख दीन्हा। नहीं जानी कही सुकृत मेरे, भय प्राप्त गुण गोविंद केरे। न जाने कौन पुण्य मेरा था जो तेरे जैसा बेटा मिल गया, जिसमें सब गुण भगवान के गुण हैं, गोविंद के गुण हैं। बस यही एक हमको उपलब्धि हुई, बाकी सब बिगड़ गया। तेहि ते कोई दुख निकट न आवे, परारब्ध तेहि तन भुगतावे। माँ ने समझाया फिर, जो कुछ लिखा ललाट में, सो होवे परिणाम। चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। जो कुछ ललाट में लिखा है, जो भाग्य बनाकर ये आत्मा आई है, वही परिणाम होना है। इसलिए मनुष्य को ज्ञान दान भी करना चाहिए। कभी जरूरत पड़े तो रक्तदान भी करो। किसी को जरूरत हो थोड़ा समय दान कर दो, 10 मिनट टाइम भी दे दो। आदमी कह रहा रुक जाओ थोड़ा, दे दो। और कभी कभी बुद्धि दान भी दो, बुद्धि भी देना चाहिए अगर बुद्धि है। प्रेम दान करो, क्षमा दान करो, जीवन दान करो, और कभी जरूरत पड़े तो सामान दान करो, अन्नदान भी करो। और कभी क्षमता अपने अंदर हो तो धर्म के लिए धन दान भी करो, धन दान भी करना चाहिए। आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध के धर्म का प्रचार पूरे विश्व में बहुत देशों में फैल गया। फैला है कि नहीं फैला है? कैसे फैला? एक दिन महात्मा बुद्ध के यहाँ सत्संग चल रहा था, बुद्ध बैठे थे, सत्संग खत्म हुआ तो बुद्ध ने पूछा अपने कोषाध्यक्ष से। बुद्ध राजपुत्र थे, उसको मैनेजमेंट करना बहुत आता था महात्मा बुद्ध को, कोषाधिकारी बना रखा था एक साधु को। पूछा इस वर्ष का सबसे बड़ा दानी कौन है? तो कोषाध्यक्ष ने खड़े होकर हाथ जोड़कर कहा कि अनाथ पिंडक नाम के एक भक्त हैं, उनका सबसे बड़ा दान आया है। बोले कितना? बोले 100 करोड़ स्वर्ण मुद्रा दान आई है। कितनी? 100 करोड़ कागज का रुपया नहीं, स्वर्ण मुद्रा, सोने की
ये तो कागज का रुपया अब चालू हुआ है, पहले स्वर्ण मुद्रा चलती थी, चांदी की मुद्रा चलती थी, तांबे के पैसा चलते थे। 100 करोड़। वहीं पर सभा में अशोक सम्राट भी बैठे थे, सत्संग में आए थे ध्यान में। अशोक सम्राट ने कहा, अरे हम राजा हैं, सम्राट हैं, और ये एक भक्त है, इनका 100 करोड़ दान दिया है। तो उन्होंने खड़े होकर कहा कि 100 करोड़ मेरा भी दान लिख लो, 100 करोड़। और केवल लिखवाया नहीं, दे दिया। कुछ लोग ऐसे होते ना, लिखवा देते हैं फिर देते हैं ही नहीं। अरे लौट के खुद ही नहीं आते, बात खत्म, रिश्ता खत्म। क्योंकि लौट के आओगे देना पड़ेगा। तो लिखवा दिया और अनाउंस करवा दिया। सबने करवाया 11-11 हज़ार का, उन्होंने अनाउंस करवा दिया 11 लाख का। और 11 लाख के बाद तुम उनका ढूंढत घूमो तो फोनों ने उठाई हैं, अबे न करी। अब तुम हो शर्माते हो कि 11 लाख बोला रहे हो, देश कुछ नहीं। और जनता सोची देश हो ये बाबा बीच में धल का भवा पाई, 11 लाख हम बनक जही रहे, कम से कम न ज़्यादा 5-6 कमरा बना, कुछ नहीं। अब 11 लाख तो ये कोई आदमी देश रहा है। अब बाबा कुछ नहीं बनाई। अब बाबा शर्माई बैठे कि कौड़ी नहीं मिली हमका। कैसे झूठा अनाउंस भी नहीं करवाना चाहिए। 11 लाख बोल रहे हो फालतू। मैं मध्य प्रदेश में सत्संग कर रहा था, कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार से आए हुए थे। तो एक आदमी ने मुझसे कहा कि 51 लाख दूंगा आपके उज्जैन आश्रम में। तो हम नहीं जानते थे वो लफंगा है, झूठा है, हमें क्या मालूम, वो नया नया आदमी, हम सोचे। तो हमने बोल दिया माइक में। 40,000 श्रोता बैठे थे, उसमें बड़े बड़े मिनिस्टर बैठे थे, बड़े बड़े नेता भी थे, समझदार थे सब। ज्यों ही बोला, दौड़ कर एक मिनिस्टर आया, मेरे गुरुजी बोलना मत, ये बहुत जगह दान बोल चुका है, देश कौड़ी नहीं, बहुत बेईमान आदमी। ऐसा कभी नहीं, पाप लग जाता है इस तरह से। तो धन दान भी करो, और अन्नदान बहुत बड़ी चीज है, अन्नदान भी करना चाहिए। और एक बात बता दूं, चुपके से बता देता हूं, सही जगह पर सही पात्र को यदि तुम दान करोगे तो 10 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ेगा, और इतने धनवान बनोगे कि संभाल नहीं पाओगे। बहुत उन्नति होगी, बहुत ज्यादा। भोजन भी प्रेम से खिलाओ। और यदि किसी के यहाँ भोजन तुम खाओ तो मन में ठान लो कि हमको भी 10 लोगों को खिलाना है। ऐसा नहीं है। मैं हरिद्वार में गया, वहाँ आम का रस पिला रहे थे कुछ लोग, बहुत बड़ी बड़ी ड्रम में भर के रस पिला रहे थे। 1 गिलास पियो, 2 गिलास पियो। एक साधु मुझसे बोला, चलो रस पी लो। हमने कहा मैं नहीं पीऊँगा, मैं पिलाने वाला हूँ, इसमें पीने वाला नहीं। तो बोला हम पी ले। हमने कहा तुम पी लो। तो गया वो 6 गिलास पी, बेईमान आदमी। मैं उसके गिलास गिनता रहा। ये गलत बात है ना, 1 गिलास पियो, पानी थोड़े है, और 6 आदमी हैं वो पी ले हैं। अब तुम तो इज्जत ही लट रही हो उनकी। इतने तुम्हारे जैसे पियैया 150 आ जाए तो पता चले ड्रम भर पी गए, बात खत्म हो गई। अरे सम्मान बना रहने दो, दिन भर पियई है सबका, वो है लोभी आदमी। तो हमने उससे कहा इतना क्यों पियो? तो मैं दूर खड़ा था, मुझको पिलाने वाले ने बुलाया, आओ महाराज तुम हो पी लो। तो हम कहें हमरे जैसे 10 लोग ने हिस्सा यू अकेले ने पी गवाया, अब राय दो। हाँ, लालची आदमी। 6 गिलास कहूँ रस पिया जाता हम क्या? और फिर रात में कहते रहे पेट में दर्द। हम कहना अब दर्द हो, हम दवा नहीं देंगे, खूब दर्द करे, हम का पेट फाट जाए तो और अच्छा है, निकल रहे रस है ना। लालच करते हो। 6 गिलास आम का रस वैसे भी गद्द होता, हजम नहीं होगा। लालच में पीकर बैठे, नहीं पीना चाहिए। किसी के यहाँ शादी बारात में भी जाओ, थोड़ा खाना चाहिए, लड़की वाले पर लोड पड़ता है। और अगर तुम आधा किलो रसगुल्ला खाए ले हो तो यो समझ लो 20 किलो रसगुल्ला के दाम डॉक्टर देख पड़ी हैं। फिर तुम हाँ निकर तुम्हार जाइए आधा किलो। एक रसगुल्ला खा लो, 1 रसगुल्ला खा लो, 1 आलू बंडा खा लो, 1 समोसा ले लो, 1 पूड़ी ले लो, चिमचा भर खीर ले लो। इतना ज़्यादा
बेटी वाले की इज्जत का भी ध्यान रखो, उसकी मर्यादा का ध्यान रखो। क्योंकि जब शादी होती है ना, बेटी की शादी, धनवान से धनवान की भी धन के रूप में कमर टूट जाती, इतना शादी में खर्चा आता है। 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख का खर्चा आता है। इतनी महंगी शादियां हो गई। बहुत दहेज चलता है, और जो दहेज ना ले, तुम्हारी बेटी को ऐसे ही स्वीकार कर ले, वो इंसान नहीं है, वो बहुत महान व्यक्ति है जो दहेज नहीं ले, साधारण नहीं। और वास्तव में कितना ही दहेज ले लो, अगर बहू सही नहीं मिली तो दहेज का ब्याज सहित तुम्हारी ठुकाई करेगी, फिर निकालेगी दहेज तुम्हारा सब। इसलिए थोड़ा सावधान रहो। परोपकार समझ करके सबका सम्मान बना रहना चाहिए, इज्जत नहीं। जो कुछ लिखा ललाट में सो हो वही परिणाम, चाहे परे घर रंग के चाहे महीपति धाम। पितर पक्ष चल रहे हैं ना, पितर पक्ष में मैं कथा सुनाऊंगा कल, पंडित कृष्णदत्त और सुंदरी की कथा। और फिर इसी के साथ में कथा सुनाऊंगा राजा क्वांस की, कि पितर पक्ष में गुरुमंत्र लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखना क्या रिजल्ट आता है। अब विश्राम सागर कल से अखंड मंडलाकारम विश्राम सागर प्रारंभ हो जाएगी। अब ये सब साथ में प्रवचन भी मिक्स कर देंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन विश्राम सागर में भी बहुत आनंद आएगा। पंडित कृष्णदत्त की कथा जो है ना, अरे आप सुन करके पूरा मन बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा, ऐसी कथा है। पंडित कृष्णदत्त ने गुरुमंत्र नहीं लिया था, और कार्तिक में कहा था गुरुमंत्र लेंगे, पितर पक्ष अभी मंत्र नहीं लेंगे, कार्तिक में लेंगे। और कार्तिक आया भी नहीं, वो मर गए पहले। तो गुरुमंत्र न लेने के कारण हाथी के बच्चे के रूप में जन्म हुआ था। और उनकी पत्नी जो थी सुंदरी, उन्होंने गुरुमंत्र ले लिया था। तो गुरुमंत्र के प्रभाव से राजा चंद्रसेन के यहाँ सुंदर राजकन्या के रूप में जन्म हुआ था। इसलिए अगर पति गुरुमंत्र न लेना चाहे तो तुम ले लेना धर्म पत्नियों, इका हाथी बना दो और तुम तो कन्या बनो। हाँ बहुत मजेदार। हाँ, ये हाथी बनी तो की पीठी पर बैठ लो, कह दो हे पति देव चलो ठीक है। गुरुमंत्र नहीं लेते, दुनिया भर का सब दारू ले लेते हैं और गुरुमंत्र नहीं लेते हैं। बताओ तो बात लोग पितर पक्ष में कोई दारू छोड़ी से, खाली गुरुमंत्र में लफड़ा बनाए फालतू। तब कीन्हो कार्तिक की आशा, अब काहे छाड़्यो दाना घासा। कल सुनाऊंगा ये कथा बाबा, कल ये ले आना है। तो राम रस पियो, माया रस में मत डूबो, विषय रस से ऊपर उठो, भक्ति का रस पियो। आपका जीवन सुखमय होगा, शांतमय होगा। और सत्संग के रस में डूब जाओ, आपके जीवन का रंग बदल जाएगा। आज पधारे हुए समस्त श्रोताओं को व्यास का दी धन्यवाद देती है। लास्ट में हमारे महान भक्त पधारे हैं, अभिषेक यादव, नीरज यादव, खड़े हुए। आप सिधौली से आए हुए हैं, बेहमा चौकी से, महान भक्त हैं, ये साधारण नहीं। हमारे आश्रम में जाकर के बहुत सेवा करते, गुरुमंत्र भी लिया है। आओ नीरज, प्रणाम करो। पुस्तक भंडार की दुकान है दुर्गा पुस्तक भंडार। मन गुरु में हमेशा लगा रहता है। धन्य हो, धन्य हो अभिषेक, महान हो, धन्य हो। कल इन्हीं के जुड़वा भतीजों का जन्मदिन था, उसका आशीर्वाद दिया था मैं।
मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ। एक माला पहना दो, छोटा बच्चा है। ठीक है, कहा थे बड़ी मुश्किल से दर्शन मिले, बहुत तंग करे हो। बहुत प्रेम है। कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त महान। कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त महान। आरती मंगल कीजिए, धरि उर में गुरु ज्ञान। जिनके मन में इच्छा होती है कि पधरौनी ले जाऊं गुरु जी को। आज एक वैज्ञानिक की पत्नी आई हुई है, साइंटिस्ट, वो पधरौनी ले जाना चाहती। खड़ी हो जाए विनोद की, खड़ी हो। हाँ, ये विनोद जी विधानसभा अध्यक्ष के दोस्त हैं, ये हृदय नारायण दीक्षित के, उन्नाव से हैं, तुम्हारे यहाँ चलेंगे। उनकी धर्म पत्नी नहीं आई है, बोले गुरुजी खुद आएंगे, फिर लिफाफे में दक्षिणा भेज दिया है। देखो होशियार, ये तो दक्षिणा है इनकी और ये है इनकी पत्नी की, निर्मला देवी। वो होशियार है कि रजाई बढ़े तो ठंड हमारा न जाई, और ये दान करें तो पुण्य हमें न मिली, तो हम अलग से देंगे। ऐसी बात है ना? बैठो, सबको आशीर्वाद है। बैठो बेटी। जिनके मन में इच्छा हो पधरौनी ले चलो गुरुदेव को, नाम नोट करा देना यहाँ हमारे संत जी के पास। और फिर जब टाइम मिलेगा 8-10 दिन में सेट कर देंगे। हम 10 तारीख को सुबह यहाँ से विदा होंगे। 10 तारीख तक हम यहीं हैं। बाबा की रोटी खाएंगे, बाबा के गुण गाएंगे और बद्री विशाल धाम में सत्संग सुनाएंगे। बाबा ने सब इंतजाम किया है पूरा, बाबा ने कमी नहीं रखी, सब व्यवस्था किया है। श्री सोहनलाल यादव को हम धन्यवाद देते हैं। इधर आओ। जब मैं पहली बार आया तो बाबा के यहाँ बाथरूम रेडी नहीं था, स्नान व्यवस्था नहीं थी। इनके यहाँ स्नान करने में गया था, इनके छत पे परिक्रमा किया था। और इनकी धर्म पत्नी बहुत भक्तिवान महिला है, नाश्ता कराया, बहुत प्रेम किया। ये पास में घर है, 2 फरलांग दूर है। वो मेरी ओर निहार के देख रहे हैं कि धन्य हो प्रभु। मैं उनको देख रहा हूं कि धन्य हो भक्त जी। बहुत बड़ी आस्था, धन्य हो, आशीर्वाद है। सभी भक्तों को शुभकामना करते हुए सत्संग को विराम देता हूं।